त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के तत्वबोध ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और कहाँ तक पहुंच गए हैं। पहले हम लोगों ने ये देखा कि यह वेदांत विद्या जो है यह कौन सुनेगा तो उसको लाभ मिलेगा। उसमें उस प्रक्रिया में कहां पर आ गए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम मोक्ष साधन अंगभूतम तत्व विवेक प्रकारम बक्ष्यामः। कैसे आदमी को यह वेदांत समझ में आएगी, पसंद आएगी? जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। इसको हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर कल हम लोगों ने इसको देखा था। अब श्लोक वाले हिस्से में आते हैं। ये आ रहा है ना साधन चतुष्टय संपन्न वाला टेक्स्ट इसका। ये है तीसरा टेक्स्ट यहाँ पर जी आ रहा है। हाँ। साधन चतुष्टयम किम पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर के रूप में चल रहा है पूरा संवाद। खुद से ही प्रश्न उठाते हैं, खुद से ही जवाब देते हैं। साधन चतुष्टयम किम, बोले क्या है साधन चतुष्टय? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। पहला क्या हो गया? विवेक। क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है। विवेक मतलब किसी चीज को डिफरेंट करके समझना। तो ये नित्य और अनित्य के बीच का विवेक जो है वह हो गया पहला। ठीक। उससे क्या हो गया? यह मूत्रार्थ फलभोग विराग। उससे क्या हो जाएगा? यहां पर जो भी हम लोगों को भोग मिलता है, अमूत्र का मतलब हेवन में, जो भी हेवन का मतलब जो चीज सुना है। अगर आप कनाडा नहीं गए हैं, कनाडा के बारे में सुना है, तो उसके बारे में जो सुना है उस फल उस भोग को पाने के लिए जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो छूटेगा थोड़ा सा। उससे फिर क्या होगा? समाधि सटक संपत्ति। उससे क्या होगा? सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान होगा। उसके बाद क्या होगा? मुमुक्षत्वम चेति। उसके बाद क्या हो जाएगी? मुमुक्षा हो जाएगी, छूटने की इच्छा फिर शुरू होगी। फिर आपको अपना होनापन ही आपको दुखी करने लगेगा। आपको आपको लगेगा कि मैं खुद से कैसे छूट जाऊं, होने से कैसे छूट जाऊं। इन चारों चीजों में यह समझना है कि जैसे लोग कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह नहीं होना चाहिए, उस तरह का ये चाहिए वाला चीज नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की चीज है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये विवेक में वैराग्य में समाधि सटक संपत्ति में और मुमुक्षुत्व में परस्पर एक दूसरे का भाव है। जिसको विवेक होगा उसको विराग हो जाएगा, जिसको विराग होगा उसको साधन सटक संपत्ति हो जाएगी, और जिसको साधन सटक संपत्ति हो जाएगी उसको मुमुक्षुत्व हो जाएगा। अब आगे देखिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक कह। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? तो बोले नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म। वस्तु, ये जो तू है यहां पर
आप लोगों में से तो कुछ लोग संस्कृत पढ़े थे हमारे साथ। तो ये देखिए हाइलाइटर आ गया। वस्तु वो जो है वो वस्तुतः संधि का है। तो वस्तु वो जो है उकार में बदल जाएगा और वो एकार में। तो वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेक। क्या कह दिया? एक लाइन में कह दिया सीधा सीधा कि नित्य वस्तु एक ही है। वह क्या है? ब्रह्म। ऐसा मत सोचिएगा कि बैंक में जो पैसा है वो कैश है, लिक्विड है, तो वो सुरक्षित है तो वो नित्य है और पॉकेट वाला पैसा अनित्य है। या ऐसा मत सोच लीजिएगा कि बैंक का पैसा वो अनित्य है और जो घर मकान बना लिया वो नित्य है। नहीं, सीरिया में भूकंप आया, सबका यूक्रेन में बम फटा और जितने भी जो रियल एस्टेट बोलते हैं ना सब खत्म हो गए। तो नित्य वस्तु एकमात्र ब्रह्म ही है, उससे व्यतिरिक्त जो कुछ भी है सब अनित्य। यही हो गया नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। आपकी समझ में जो कुछ भी है वह सब अनित्य है, उसके अलावा जो ब्रह्म है वही नित्य है, नहीं तो सारा अनित्य ही है। सूरज चंदा सब अनित्य है। चलिए दूसरा क्या है? यह मूत्रार्थ फल भोग विराग कह। प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहाँ और अमूत्र के फल भोग का विराग क्या है? क्या है? तो ये कह रहे हैं यह सक चंदन वनितादिशु। एग्जाम्पल बता दिया। सक मतलब होता है माला, चंदन मतलब होता है जो माला क्या है? एक उपाधि है। मतलब माला मतलब हो गया प्रसिद्धि, सम्मान, प्रेम, ये सबको सब हो गया शक में माला पहनने का। चंदन हो गया लगाने से बॉडी में वो आता है, सूंघने में भी अच्छा लगता है। तो जितने भी भोग की चीज है जो फिजिकली हम लोग खाते पीते हैं या सेंट वगैरह वगैरह जो भी लगाते हैं वो सब क्या हो गया? चंदन के रूप। वनिता दिशु, वनिता मतलब स्त्री होता है। इन सारे चीजों के प्रति जो भोग की इच्छा है उसके प्रति मेरा क्यों भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए? नरक मिलेगा इसलिए? नहीं, अनित्य है इसलिए। अनित्य है तो क्या है? नहीं भोगना चाहिए, पाप लिखेगा नहीं। ये इतना अनित्य है, इतना टेम्पररी है कि इसमें अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट करना इज ए बैड इन्वेस्टमेंट। ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें कोई वो नहीं है कि ईश्वर ने आपको सजा देगा। ये एक मैच्योरिटी आ जाएगी कि ये बैड इन्वेस्टमेंट है। दूसरा चीज, अमूत्र स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्य में। अमूत्र का मतलब क्या हो गया? जो स्वर्ग भोग है, जन्नत है, हेवन है, अथवा जिन चीजों के बारे में आपने सुन रखा है, इंडिया अच्छा नहीं है वो बाहर अच्छा है, वो सारी चीजें क्या हो गई? उसके प्रति इच्छा न होना, ये क्या हो गया? अमूत्र फल भोग विराग। अब आगे आइए, समाधि सटक संपत्ति का। इसमें सब में देखिएगा कह है, इसमें है का। क्यों है? कह जो है पुरुष पुरुष लिंगवाची है, का जो है स्त्रीलिंगवाची। समाधि सटक संपत्ति जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसमें का लगा दिया है। क्या क्या है? कल हम बताया था समो दमह, समो को समह पढ़िए, समो संधि होकर के होता है, अह का ओ हो जाता है। समह दमह उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। ये 6 चीज जो है ये समाधि सटक संपत्ति है। क्या क्या है? सम, सम का मतलब हो गया मन को रोकना, बहुत सारे चीजों से अपने मन को भागने से रोकना, यह हो गया सम। और दम क्या हो गया? कि मन से रोक रहे हैं भाई हम, और बोले क्या हम शरीर से तो भोग रहे हैं, हमारे मन में नहीं है। पिज्जा तो खा रहे हैं लेकिन मन से नहीं खा रहे हैं, शरीर से केवल खा रहे हैं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जितना मन के द्वारा किसी चीज को भोगने में एनर्जी जाता है, टाइम जाता है, रिसोर्स जाता है, बुद्धि जाती है भोगने में या भोगने की तैयारी करने में, उतना ही शरीर के भी द्वारा जाता है। और जितना शरीर के द्वारा भोगने में जाता है उतना ही मन के भी द्वारा जाता है। इसीलिए शरीर और मन दोनों को रोकना पड़ता है।
उपरति का क्या मतलब हो गया? डोंट बिगिन मेनी थिंग्स, अनारंभ। आपने कमिटमेंट कर लिया कि 6 बजे मिलेंगे किसी से पार्क में, अब जाना पड़ेगा। तो ये जो कमिटमेंट्स हैं, कोई काम शुरू कर दिया, कोई प्रोग्राम नया शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जितने में काम बने उतना ही करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। तितिक्षा, इसके बाद भी आपका काम न बने, घर छोटा है, चलने दीजिए, बर्दाश्त कीजिए। बिजली बिल बहुत आता है तो थोड़ी देर एसी बंद करना पड़ता है, बर्दाश्त कीजिए, गर्मी सह लीजिए। और इसी को और रूप में भी आप डाल सकते हैं। कोई साधु है, वेदांत श्रवण कर रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, मस्ती में रहे, गंगा जल करके रहे। सबकी अलग अलग कैटेगरी है। तितिक्षा का मतलब यह नहीं कि दुख सहना, तितिक्षा का मतलब जितने में आपका काम चल जाए उतने को बर्दाश्त कर। अब क्या हो गया? श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? वेदांत गुरु वेदांत वाक्य, ये आगे बताएंगे। और समाधानम चेति, ये देखिए, समः का अंतर इंद्रिय निग्रह समः, मन को अंतर इंद्रिय बोलते हैं, उसको रोकना सम हो गया। दमः का बाह्य इंद्रिय निग्रह, बाह्य इंद्रिय किसको बोलते हैं? 10 हैं बाह्य इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। हाथ, पैर, उपस्थ, पायु और खाने का, ये बोलने का, ये हो गया 5, 5 5 10 जो हो गए, इनको रोकना, ये हो गया दम। उपरति क्या? प्रपंचेभ्य उपरमणम। प्रपंचेभ्य का क्या मतलब? जो कहते हैं ना बड़ा प्रपंची आदमी है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इससे उससे उससे विरक्त हो गया, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो हो गया उपरति। तितिक्षा, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम। क्या? शीत गर्मी, एग्जाम्पल है, ठंडी को गर्मी को बर्दाश्त करना, भूख को प्यास को बर्दाश्त करना, मान को अपमान को बर्दाश्त करना, ये हो गया तितिक्षा। श्रद्धा का गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। विश्वास का यह मतलब हो गया कि आप इस चीज के लिए रेडी हैं, कभी सुन के तो देखें, समझ करके तो। पहले ही एकदम से अगेंस्ट में आ जाएंगे तो आप रिफ्यूट भी नहीं कर पाएंगे, कल भी बताया। समाधानम किम? चित्त एकाग्रता। चित्त एकाग्रता का क्या मतलब हो गया? मन बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा प्रश्नों में उलझा हुआ है तो उसके 2 तरीके हैं, प्राण के निग्रह के द्वारा अथवा जप के द्वारा। और भी कुछ कुछ साधनाएं हैं, उपासना जिनको बोलते हैं, अपने को साक्षी भाव करके। साक्षी भाव नाम की कोई चीज होती नहीं है, आत्मा तो सर्वथा साक्षी है, लेकिन मन के द्वारा, मन में एक शक्ति है कि वह किसी चीज के बारे में अवेयर हो जाता है। उस शक्ति का उपयोग मन के ऊपर में करने से मन में बहुत एकाग्रता आ जाती है। ये सब उपासनाओं का विषय है, जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। इन चीजों के द्वारा मन को एकाग्र कर लेना। एकाग्र किस लिए करना? अनावश्यक जिन चीजों को आप सोचना नहीं चाहते हैं वो भी चीज सोचा जा रहा है, जिन चीजों का आप चिंतन नहीं करना चाहते हैं वो भी हो रहा है, जिन चिंता का आप चिंता नहीं करना चाहते हैं वो भी हो रहा है। आज तो ये सबसे बड़ी समस्या, समाधान नहीं है। तो उन चीजों का उत्तर कैसे हो, उसके लिए भी वेदांत में बड़ी प्रक्रिया, बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, वो बताते हैं। उसके द्वारा मन को कम से कम इतना शांत कर लेना कि वेदांत का श्रवण कर रहा है या कोई पुस्तक पढ़ रहा है या खुद भी विचार कर रहा है तो अनावश्यक रूप से मन इधर उधर न भागे। इस चीज को कहते हैं समाधान। आगे देखिए, मुमुक्षुत्वम किम? मोक्षो में भूयात इति दृढ़ इच्छा। मुमुक्षा, मेरा मोक्ष हो, मैं छूट जाऊं, यह दृढ़ इच्छा जो है यह है मुमुक्षुत्व।
आगे देखिए, एतत् साधन चतुष्टय संपन्नाः तत्व विवेकस्य अधिकारिणः भवन्ति। ये अधिकारिणो जो है, ये संधि के नियम के कारण है, ये अधिकारिणः भवन्ति। एतत् साधन चतुष्टय संपन्ना, इस तरह से साधन चतुष्टय से संपन्न जो व्यक्ति होगा वह तत्व के विवेक के संबंध में अधिकारी हो सकता है। तत्व का क्या मतलब बताया? दैटनेस, सचनेस। तत्व, वह कोई चीज कैसी है, तत्व का मतलब वह, त्व उसमें लग गया। जैसे मनुष्यत्व का मतलब मैननेस, मनुष्यत्व, मनुष्यपना। उसी तरह से तत्व का मतलब दैटनेस, वह कैसी है, उसके विषय में कौन अधिकारी हो सकता है? जिसमें ये सारे गुण हो। जिसमें ये सारे गुण नहीं होंगे वो नहीं कर सकता है। जिस तरह से कोई, हाँ, मान के चलिए आईआईटी का गणित बना रहा है, उसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। उसी तरह से जो इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, विवेक संपन्न, वैराग्य होगा, साधन चतुष्टय समाधि षटक संपत्ति होगी और मुमुक्षा होगी, वही तत्व के संबंध में क्वेश्चन भी कर सकता है। नहीं तो उससे होगा ही नहीं, बोलेगा भी तो भी नहीं समझ पाएगा। ये एक प्रकरण अब समाप्त हुआ। अब आगे उठाएंगे तत्व विवेक कह, तत्व विवेक क्या है ये अभी उठाएंगे। इस संबंध में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग अभी तुरंत उसको शुरू करें। आगे बढ़े। जी जी पढ़िए। कुछ बोल रहे हैं क्या दिनेश जी? नहीं, मैं बोल रहा, आप आगे पढ़िए। हाँ ठीक, जैसा आप आदेश। अब देखिए, अब यहां से वेदांत का प्रकरण शुरू हो गया। तत्व विवेक कह, तत्व विवेक क्या है? आत्मा सत्य तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञानम एव। आत्मा सत्य है, उससे अतिरिक्त जो कुछ भी है सब मिथ्या है, यही ज्ञान मात्र तत्व विवेक है। अब इसमें दो तीन शब्द आया है, आत्मा क्या है और मिथ्या क्या है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि पहले बताएंगे कि आत्मा क्या है और फिर मैं बताऊंगा कि मिथ्या क्या होता है। तो आज हम लोग देखते हैं आत्मा क्या है। आत्मा की ये क्या परिभाषा कर रहे हैं, देखिएगा। आत्मा की क्या परिभाषा कर रहे हैं ये? बड़ी गजब की परिभाषा है। आकाश क्या है? आपको रात्रि में आकाश दिखा रहे हैं। रात्रि में हम लोग छत पे हैं और एक छोटा बच्चा है, वो पूछ रहा है कि आकाश क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये देख रहे हो ना, वो पूछेगा कि ये जो चमक रहा है वह आकाश है क्या? आप बोलेंगे नहीं, वह आकाश नहीं है, वो तो तारा है। अच्छा, तो ये बड़ा सा जो वो चमक रहा है वह आकाश है क्या? बोले नहीं नहीं, वो तो वो तो क्या है, चांद है। जब बोले ये उजला उजला जो चल रहा है वह आकाश है क्या? बोले नहीं, वह भी आकाश नहीं है, वो तो बादल है। बोले आकाश क्या है? बोले रुको अभी, ये सारी चीज आकाश नहीं है।
न तो बादल आकाश है, न चांद आकाश है, न तारे आकाश है। आकाश क्या है? ये सारे चीज जिसमें है वह आकाश है। ठीक। आत्मा क्या है यह वह नहीं बता पा रहा है, वेद भी नहीं बता पा रहा है। कोई दूसरा कहे कि आत्मा क्या है, दुस्साहस है। चीजों को अति सरल करने की जो प्रवृत्ति है उस कारण से कुछ बोलते। आत्मा क्या है? बोले तारा नहीं, चांद नहीं, बादल नहीं, उसी को बता रहे हैं आत्मा का क्या क्या नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। पहला पहला चीज, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से जो अलग है। ठीक, पहला परिभाषा। दूसरा चीज क्या? ये जो एस टाइप का लगा हुआ है यहां पर अ आएगा संधि के हिसाब से। अवस्था त्रय साक्षी, जो तीन अवस्था है, कौन कौन अवस्था है आपकी? सॉलिड लिक्विड गैस, कौन कौन अवस्था है? अम्बरीश जी, आपकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? बस चीनी है, सॉलिड लिक्विड है, गैस। आ? सॉलिड लिक्विड गैस चीनी है। नहीं भूत वर्तमान भविष्य। नहीं, निद्रावस्था, चैतन्यावस्था और ऐसे किस कैसे या सुषुप्ति, निद्रा और जागृत। या तो आप सोए रहते हैं, नहीं तो सपना देखते हैं, नहीं तो जगे रहते हैं। इसको तीन अवस्था कहते हैं। ठीक, तो बोले अवस्था त्रय साक्षी, अवस्था त्रय को देखने वाला। आत्मा कौन है? जो जगे हुए में भी देखता है, जो निद्रा में भी देखता है, और जो सोए हुए में भी देखता है। ठीक है, जो निद्रा को भी देखता है वह। चलिए, तीसरा चीज क्या बता रहे हैं? पंचकोशातीत, पंचकोश से जो अतीत है, यानी कि जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, और जो पंचकोश नहीं है, इस तीन से अतीत है। और क्या है? तो सच्चिदानंद स्वरूपो यह तिष्ठति स आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति सह आत्मा। यह क्या बता दिया? तीन चीज बता दिया कि ये तीन चीज नहीं है, चांद नहीं है, बादल नहीं है, तारा नहीं है। तो क्या है? यह तीनों चीज जिसमें रहता है वह आत्मा है। अब आगे ये खोलेंगे। स्थूल शरीरम किम, पहला ये चीज आया था ना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। तो ये देखिए, ये इतना दूर को अब बता रहे हैं। ये अब इतनी दूरी को बता रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, इसको यहां पर बता रहे हैं। स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीर क्या है? बोले पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत कर्मजन्यम सुख दुख भोगायतनम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अक्षीयते विनश्येति सद्भाव विकारैः युक्तम यत् तत् स्थूल शरीरम। अब इन्होंने स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया था तत्व विवेक क्या है, ये डेफिनिशंस है इसमें बहुत अच्छे अच्छे। और ये ऐसे डेफिनिशंस हैं कि आपने वेदांत को तो लोग सुनते ही रहते हैं, फिल्म से भी सीखते हैं वेदांत, न्यूज़पेपर से भी सीखते हैं, स्टोरी बुक से भी सीखते हैं, लेकिन ये तत्वबोध ऐसा है कि आपको वेदांत के जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उसको एकदम बांध करके क्लियर कर देगा, स्पष्ट स्पष्ट कर देगा। क्या कह रहा? स्थूल शरीरम किम, क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत कृतम,
किस तरह से ये बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है। कैसा महाभूत? तो पंचीकृत पंच महाभूत। अब ये आगे चल के बताएंगे कि पंचीकरण क्या होता है। ये पंचीकृत जो है, ये पंचीकृत जो शब्द है, इसको ये आगे चल के डिफाइन करेंगे। पंचीकृत पंच महाभूत है। पंच महाभूत कौन कौन है? पृथ्वी, जल, अप, तेज। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। इन पंच महाभूतों से ही हमारा आपका सबका शरीर बना हुआ है। ये जो कुछ भी बाहर में दिखता है सब पंच महाभूत का बना हुआ है। आप कहें कैसे? जो भी आप एलिमेंट्स को ले आए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसमें से किसी एक कैटेगरी में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके अलावा कोई चीज है नहीं जिससे हम लोग का फिजिकल वर्ल्ड बना हुआ है। ये क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत कृतम सत्कर्मजन्यम। और कर्म से जन्य है हमारा शरीर। क्यों बना? हमने पिछले पिछले जो जो कर्म किए हैं उन कर्मों के फल से हमको, आपको, सबको विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में फल मिला हुआ है। हमको जो चीज खाना है, जो चीज भोगना है, आज हमने छोला भटूरा खाया, मान के चलिए बड़ा अच्छा टेस्ट आया, तो वो भोग भी भोगना था। और खाते खाते मिर्च खा लिया, बड़ा तेज मिर्च लगी, उसका भी भोग भोगना था। उसी कारण से हमको ऐसा शरीर मिला, और इस शरीर में ऐसी जिह्वा मिली, और ऐसी जिह्वा मिली जिससे हमको छोले भटूरे का स्वाद का सुख भी मिलना था और मिर्च खाने का दुख भी भोगना था। अगर हमारे शरीर को नमक खा करके दुख भोगने का होता या नमकीन चीजों का ही भोग भोगने को होता अधिक मात्रा में, तो हम समुद्र में हमको कुछ चीज बन जाते, हम जो नमकीन जल में रहते हैं। अगर हमें बर्फ का भोग भोगने का होता, सुख या दुख, तो पोलर बियर बने होते अभी तक बनारस में न होते। हाँ, तो जैसा जैसा भोग जीवों के निमित्त से दिया गया है, या जैसा जैसा उसने कर्म किया है, वैसा वैसा भोग उसको मिलना है, और वैसे वैसे भोग के हिसाब से उसको वैसा शरीर मिला है। अगर उसको वैसा शरीर न मिलता और वैसी ही उसको परिस्थिति मिली, अगर वैसी परिस्थिति न मिलती, वैसा शरीर न मिलता, तो उसने जो कर्म किया है उसका उस तरह का भोग न मिलता। ये सारा का सारा चीज भोग के कारण शरीर, और कर्म के कारण शरीर, और कर्म के कारण उस तरह का भोग, दोनों का संयोग हो जाता है। कर्मजन्यम सुख दुख भोगायतनम। आयतन का मतलब होता है जगह, मकान। तो ये क्या है? शरीर सुख और दुख के भोग का आयतन है, जगह है। और इसमें क्या होता है? अस्ति है, जायते रहेगा, वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते कुछ भी कर लीजिए इसमें कुछ ना कुछ भी परिणाम होता ही है। देखते हैं दाढ़ी पकना शुरू हो गया, कुछ भी कर लो, रामदेव बाबा का भी पक जाएगा। विपरिणमते, अपक्षीयते छीन होता है, और विनश्यति अब विनाश होता है। ये 6 चीज इस शरीर में होता ही होता है। ये क्या है? इसमें ये 6 षड्भाव विकार युक्तम यत तत् स्थूल शरीरम। स्थूल शरीर क्या है? सुख दुख के भोगने की जगह है। यह है, आगे थोड़े दिन तक रहेगा, बढ़ता है, विपरिणाम को प्राप्त होता है, अपक्षीयते थोड़ा थोड़ा नष्ट होता है, जर्जर होता है, विनश्यति और उसके बाद समाप्त हो जाता है। इस सद्भाव से विकार से युक्त जो है वह स्थूल शरीर है। आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे, और कुछ प्रश्न होगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर 2 दिनों के बाद क्लास होगी। कल तो अष्टमी है क्या? क्या है कल? प्रतिपदा है क्या? और परसों रविवार है। कुछ पूछना है आज?
कल कल अष्टमी है सर। हम्म। अष्टमी है। कल अष्टमी है। हम्म। और आज फिर यहीं बंद करेंगे। सर्वे भद्रिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल नहीं होगा। नहीं, कल तो नहीं होगा, कल अष्टमी में से। जी। कल और परसों 2 दिन ही।